रहमान रहीम मैथमेटिक्स पार क्लास 10 यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 6.4 में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ द टू सेक्शंस ऑफ 10 क्लास। ठीक है, हमें क्लास 10 के दो सेक्शन के डेटा हमें गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चलो एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देता हूं। अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ नहीं लेते, बस जल्दी में उसको ये कंसिडर कर देते हैं कि ये आप लोगों को ऑब्जर्वेशन गिवन है। ठीक है, और जबकि ये दूसरा आप लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन है, मींस इसको वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं। लेकिन याद रहे कि ये इस तरह नहीं है। आप लोगों को दो अलग-अलग अनग्रुप डेटा गिवन है। सेक्शन ए ये भी स्टूडेंट के मार्क्स है और ये सेक्शन बी ये भी स्टूडेंट, बल्कि आप इसको यू कंसिडर करें कि ये दो अलहदा क्वेश्चन है। सेक्शन ए अलहदा क्वेश्चन है और सेक्शन बी अलहदा, एक नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अक्सर स्टूडेंट इसको पढ़ नहीं लेते और जल्दी में उसको सॉल्व करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, सो ये दो अलहदा अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन है। एक सेक्शन ए के मार्क्स है और दूसरा सेक्शन बी के मार्क्स है। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग चेक करें, हमसे अर्थमेटिक मीन और वेरिएंस का पूछा जा रहा है। ठीक है, वेरिएंस का फार्मूला आप लोगों के पास दो मुख्तलिफ फार्मूले आप लोगों के पास, एक ये है और सेकंड ये। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन में आप लोग ये वाला फार्मूला यूज करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसको दोनों फार्मूले से सॉल्व किया था। सो इस यहाँ पे मैं ये सजेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों से अर्थमेटिक मीन पूछा जा रहा है। सो जब आप एक बार अर्थमेटिक मीन मालूम कर लेते हैं तो फिर आप लोगों के पास ये फार्मूला सूटेबल रहेगा, बजाय ये कि आप दोबारा ये फार्मूला यूज करें। ठीक है, सो बेहतर ये है कि इस क्वेश्चन में चूंकि आप लोगों से अर्थमेटिक मीन पूछा जा रहा है तो आप अर्थमेटिक मीन मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस फार्मूले में फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी। आप एक बार अर्थमेटिक मीन मालूम कर चुके तो ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। सो फर्स्ट हम चलो सेक्शन ए के लिए अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं। सो सेक्शन ए का जो डेटा है इसको मैं वर्टिकली यहाँ पे लिख चुका हूँ और चलो फर्स्ट हम इसके अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं। सो अर्थमेटिक मीन के लिए हमें समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, सो फर्स्ट हमने इसके सम मालूम करना है, इस एक्स का आप टोटल मालूम करें। सो यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है, यहाँ पे मैं सम मालूम कर देता हूँ। मीन 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 7। सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 70। सो चलो यहाँ पे मैं 70 लिख लेता हूँ। हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 70 है। सो सेक्शन ए का अर्थमेटिक मीन, ठीक है, एक्स बार ऑफ सेक्शन ए। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हम एक्स बार से डिनोट करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। सो समेशन एक्स आप लोगों के पास 70 आ रहे, मीन्स एक्स बार मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑफ सेक्शन ए आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट इज 70 डिवाइडेड बाय एन। एन इज 10, 10 ऑब्जर्वेशन, 10 स्टूडेंट है। ठीक है, सो 10 डिवाइड 7 डिवाइडेड बाय 10। सो आप लोगों के पास ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। सो अर्थमेटिक मीन आप लोगों का क्या जाएगा, दैट विल बी 7। वेरिएंस मालूम करने के लिए हमें चलो फर्स्ट हम x माइनस एक्स बार, ठीक है, ये इसका टोटल हमें चाहिए लेकिन ये स्क्वायर के साथ। ठीक है, सो पहले चलो हम एक्स आई माइनस एक्स बार मालूम करते हैं। सो एक्स आई आप लोगों के पास यहाँ पे 7 और एक्स बार भी 7 है। सो 7 माइनस 7 द रिजल्ट इज से, चलो पहले लिख लेता हूँ 7 माइनस 7। सो रिजल्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आप लोगों का 9 है, 9 माइनस 7 दैट इज 2। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 6 माइनस 7 सो माइनस 1। ठीक है, इसी तरह 9 माइनस 7 दैट इज 2। इसी तरह 4 माइनस 7 माइनस 3। ठीक है, और 7 माइनस 7 अगेन 0 हो जाएगा। सो 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2। ठीक है, इसी तरह 8 माइनस 7 1 आ रहे और 8 माइनस 7 ये भी 1 आ रहे और लास्ट 7 माइनस 7 दैट इज 0। अच्छा, नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, सो 0 स्क्वायर 0 आएगा और 2 स्क्वायर दैट इज 4, 1 स्क्वायर 1 आ रहा है, माइनस 1 स्क्वायर 1। ठीक है, 2 स्क्वायर अगेन 4 आएगा, माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 दैट इज 9। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट 0 आ रहा है और 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4, 1 स्क्वायर 1 आ रहा है 1 और लास्ट आप लोगों के पास 0 स्क्वायर इज 0।
ठीक है। सो इसका चलो टोटल भी हम कर लेते हैं। सो चलो इसका टोटल हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। सो मीन्स 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1। सो रिजल्ट आप लोगों के पास आ रहा है 24। ठीक है। सो चलो यहाँ पे आप लोगों का ये टोटल आ रहा है 24। नाउ ए स्क्वायर आप लोगों के पास सेक्शन ए का ए स्क्वायर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वेरिएंस। ठीक है। वेरिएंस ऑफ सेक्शन ए इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला ये आ रहा है कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। इनको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें। अगर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम समेशन एफ से डिवाइड करते हैं। ठीक है। सो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ये आप लोगों का आ रहा है 24 होल स्क्वायर, ये 24। ठीक है। सो मीन्स 24 डिवाइडेड बाय एन। एन आप लोगों के पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, 10 है। सो मीन्स वेरिएंस आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, सो वेरिएंस ऑफ सेक्शन ए दैट विल बी इक्वल टू 2.4। ठीक है। सो सेक्शन ए का वेरिएंस आप लोगों का क्या है, दैट इज 2.4। चलो नेक्स्ट अब सेक्शन की बी की तरफ आ रहा हूँ। सेक्शन बी आप लोगों को मैंने वाई से रिप्रेजेंट किया। ठीक है। सेक्शन ए को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, जबकि सेक्शन बी को मैंने वाई से रिप्रेजेंट किया। अब सेक्शन बी के चलो हम पहले इस वाई का टोटल मालूम करते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक मीन के लिए हमें समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। सो यूजिंग कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर से इसका टोटल मालूम करें। मीन्स 6 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 9। ठीक है। सो यहाँ से भी हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 70। ठीक है। सो मीन्स सेक्शन बी का भी आप लोगों के पास जो टोटल आ रहा है वो 70 आ रहा है। सो मीन्स वाई बार आप लोगों के पास अगेन अर्थमेटिक मीन पार सेक्शन बी, इसको हम वाई बार से डिनोट करते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। समेशन वाई आप लोगों के पास क्या आ रहा है, अगेन ये 70 आ रहा है। ठीक है। सो मीन्स वाई बार आप लोगों का क्या हो जाएगा, वाई बार विल बी इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन सेक्शन बी, वो आप लोगों का 10 आ रहा है। सो 70 डिवाइडेड बाय 10। सो यहाँ से भी आप लोगों का वाई बार मीन सेक्शन बी का भी अर्थमेटिक मीन आप लोगों का क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, चलो इसका वेरिएंस फॉर सेक्शन बी। सो वेरिएंस के लिए हमें समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n चाहिए। सो फर्स्ट चलो हम y माइनस वाई बार आप लोगों का क्या है, दैट इज 7। ठीक है। सो मीन 6 माइनस 7। सो यहाँ से रिजल्ट -1 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट के लिए 10 माइनस 7 दैट इज 3। ठीक। नेक्स्ट आप लोगों का आ रहा है 6 माइनस 7, सो अगेन -1। ठीक है। इसी तरह 4 माइनस 7, सो दैट इज -3। ठीक है। और नेक्स्ट 2 माइनस 7, सो दैट इज -5। ठीक है। 8 माइनस 7 1। ठीक है। इसी तरह 10 माइनस 7 दैट इज 3। सही। 6 माइनस 7 दैट इज -2, सॉरी -1। इसी तरह 9 माइनस 7, सो 2। 9 माइनस 7 दैट इज 2। अच्छा, ये याद रहे कि अगर आप इस कॉलम का टोटल मालूम करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। ये अर्थमेटिक मीन की एक प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ डिविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मीन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार या वाई आई माइनस वाई बार, अगर आप गिवन ऑब्जर्वेशन को इसके अर्थमेटिक मीन से माइनस करोगे तो इनका जो टोटल होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है। इसका भी अगर आप टोटल करोगे 0 रिजल्ट आएगा, और इसका भी आप लोगों के पास रिजल्ट 0 आएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसका स्क्वायर, इस कॉलम का स्क्वायर लेते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर आप लोगों के पास आ जाएगा। सो -1 स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है। -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही आता है। 3 स्क्वायर दैट इज 9। अब -1 का अगेन स्क्वायर 1 ही आएगा। 3 -3 स्क्वायर दैट इज +9। ठीक है। इस तरह 5 -5 मल्टीप्लाई बाय -5 दैट इज 25 +25 आएगा। ठीक है। 1 स्क्वायर इज 1। 3 स्क्वायर 9 आ रहे। इस तरह 1 स्क्वायर 1 आ रहे। 2 स्क्वायर आप लोगों के पास 4 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो इसको चलो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं कि इससे रिजल्ट क्या आता है।
So means 1 plus 9 plus 1 plus 9 plus आप लोगों के पास 25 plus 1 plus 9 plus 1 plus 4 plus 4. So result आप लोगों के पास आ रहा है 64. ठीक है. सो अब हम सेक्शन बी के लिए हम चलो वेरिएंस मालूम करते हैं. हमें पता है कि वेरिएंस का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चूंकि हम y ले चुके हैं सेक्शन बी के लिए तो हमने इसको y से रिप्रेजेंट करना होगा. सो मीन समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. सो n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो n यहाँ पे आप लोगों के पास 10 आ रहे, जबकि समेशन y माइनस वाई बार वो आप लोगों का 64 आ रहे. ठीक है. सो मीन 64 डिवाइडेड बाय 10. ठीक है. नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन बी में भी 10 आप लोगों के पास आ रहे. सो मीन्स स्टैंडर्ड डिवीजन आप लोगों का हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 10. सो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास आ जाएगा 6.4. ठीक है. सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4. इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.